Good morning students. I'm again in front of you with our new topic that is square root. बट इससे पहले जब मैंने आपको स्क्वायर के बारे में आपको टॉपिक करवाया था, आई होप आपने वो बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। अपनी एक्सरसाइजेस, अपने असाइनमेंट्स आपने क्लियर कर लिए होंगे। चलिए अभी हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। रूट मीन्स क्या होता है? रूट हमारी जड़ होती है। अगर हम इसको हिंदी में बोलते हैं तो रूट क्या होती है? हमारी जड़ होती है, यानी कि हमारी बेसिक फॉर्म होती है, हमारी बिल्कुल बेसिक टर्म होती है। और स्क्वायर तो हम पढ़ ही चुके हैं, किसी भी वैल्यू को इटसेल्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि इटसेल्फ अगेन मल्टीप्लाई करना, वो क्या हो जाती है? हमारी स्क्वायर हो जाती है। तो यानी कि हमारा स्क्वायर जो टर्म बनती है उसका रूट निकालना आएगा आपकी बार, यानी कि जो भी हमने स्क्वायर करके जो वैल्यू फाइंड आउट की थी वो किस बेसिक टर्म से बनी थी। यानी कि अगर हम बात करते हैं 16 की, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? यानी कि 16 कब स्क्वायर बनी थी, कब स्क्वायर नंबर बना था ये? जब हमने 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था। इट मीन स्क्वायर की हमारी रूट क्या हो गई है? 4 हो गई है। मतलब ये हमारी उसकी बेसिक बन गई है, बेसिक टर्म बन गई है, स्टार्टिंग टर्म बन गई है कि कहां से हमें अपना स्क्वायर नंबर फाइंड आउट हुआ है। क्लियर? चलिए अभी मैं बात करती हूँ हमारे स्क्वायर रूट को डिनोट कैसे करते हैं। हमेशा स्क्वायर रूट को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये जो नोटेशन होती है वो हमारे स्क्वायर रूट की होती है। क्लियर है? चलिए अभी मैं डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आपको इतना सब क्लियर हो गया होगा कि हमारा स्क्वायर रूट होता क्या है। चलिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें क्या करना है? फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टराइजेशन कंप्लीट अच्छे से आता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमें उनके बेसिक सारे प्राइम जितने भी फैक्टर्स होते हैं, यानी कि हमें उनको एचसीएफ या एलसीएम के तरीके से उनको सॉल्व आउट करना है, उनके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। किस नंबर का? 225 का। यानी कि हमें एक कंप्लीट नंबर दिया गया है और हमें इसकी बेसिक फॉर्म जहां से ये जनरेट हुआ है हमें वो रूट पता करना है, वो बेसिक टर्म पता करनी है। क्लियर है? तो हमें डायरेक्टली हमें बोला गया है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम ना 225 का सॉल्व आउट करना शुरू कर देते हैं, इसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारी बेसिक टर्म 2 होती है, लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। हम बात करते हैं अभी 3 से। 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3 7 21 एंड 5 अगेन 3 से डिवाइड, 3 2 6 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग और अगेन 5। ठीक है? अभी हमारे इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए हैं? 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5। क्लियर है? तो हमारी बेसिक टर्म कैसे निकलेगी? हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर हमें क्या करना होता है? पेयर बनाने होते हैं इनके। ठीक है? इन दोनों पेयर की एक वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है? इन दोनों पेयर की एक वैल्यू आ जाएगी 5। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। इट मीन्स 15 क्या है? हमारा स्क्वायर रूट है 225 का। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि हमने 225 की जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट की है तो वो हमारी 15 आ गई है। क्लियर है? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाती हूँ। इसमें क्या करेंगे, अगर आपको कोई डिजिट इस तरीके से दी गई है, कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है और हमें इसे भी बेसिक टर्म अपनी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है उसके थ्रू हमें सॉल्व करना है, आप ये कहेंगे कि ये होल नंबर तो है ही नहीं, तो हम इसकी बेसिक टर्म कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, हम इनको नॉर्मल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, ठीक है? तो हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, 441 की मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ में 441 आता है, और जब 441 को ऐड करेंगे 184 में तो ये आ जाएगा हमारा, जैसे करके देख लेते हैं, और 184 तो ये आ जाता है हमारा 625। तो ये हमारा 625 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर की जगह पे 441 आ गया है। क्लियर है इतना? चलिए अभी हमने इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर लिया है, अभी हमें इसकी बेसिक रूट भी पता करनी है, यानी कि स्क्वायर रूट भी पता करनी है। यानी कि हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 जो रूट है उन दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमने इतना किया। अभी 625 का हम सेपरेटली फाइंड आउट कर लेते हैं। 625 का सेपरेटली फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू।
इस तरीके से तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, अगेन 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा, अगेन 5, अगेन ओके। इसी तरह से 441 का भी कर लेते हैं हम लोग साथ में ही। 441 में क्या आ जाएगा हमारा, 25 का हो जाएगा, 27 21 ओके। 21 से कर सकते हैं हम लोग, 21 एंड देन अगेन 21 एंड 1। क्लियर, डायरेक्टली मैंने कर दिया 441 का, ठीक है। अभी हम लोग अगर चाहें तो हम लोग 3 से भी कर लेते हैं। चलिए हम बेसिक टर्म से ही कर देती हूँ, मैं आपको 3 से करते हैं। 3 1 जा 3 ओके, यहाँ कितना 12 आ जाएगा, सॉरी 14 आ गया है, तो 3 4 जा 12, 3 7 जा। क्लियर है। अभी फिर से 3 से करते हैं हम, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, अगेन अभी 7 आ गया है और ये हमारा 1 आ गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले इसकी पेयरिंग निकालते हैं। इसका पेयर बनाते हैं तो इस पेयर की जगह पे 5 आ जाएगा और इसकी जगह 1 5 आ जाएगा, ठीक है। अभी इनकी पेयरिंग करते हैं तो यहाँ पे एक 3 आ जाएगा और यहाँ पे एक 7 आ जाएगा, यानी कि 6 25 का जो रूट बना है वो कितना आया है, 5 और 5, ये कितना आया है, इनकी वैल्यू आई है 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, और नीचे कितना आया है हमारा 3 क्रॉस 7 क्रॉस 7, ठीक है। तो हमारा पेयर बनाते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 5, यहाँ कितना आ गया 5, यहाँ कितना आ गया 3 और ये कितना है 7, तो ऊपर वाले का न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 5 क्रॉस 5, यानी कि हमारी पेयर में से जो वैल्यू कॉमन निकलती है वही लेते हैं। इधर नीचे भी कितना हो गया है हमारा 3 क्रॉस 7 और ये कितना हो गया है 25/21, और ये हमारी स्क्वायर रूट आ गई है हमारे इसके। क्लियर है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इस तरह से अपने क्वेश्चन कर सकते हो। और एक और बात कि आपने ये नॉर्मल फ्रैक्शन में निकाल दिया, आपको मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है तो क्या करेंगे, 25 को 21 से डिवाइड कर दीजिएगा और ये हमारा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमें बोला गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि हमें एक स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो डिविजिबल हो, जो नंबर डिविजिबल हो किससे, 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम छोटी क्लासेस में करते थे, प्रीवियस क्लास में भी किया होगा आई थिंक सो। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हमें जो तीनों नंबर दिए गए हैं स्मॉलेस्ट निकालना है ना, तो हम लोग पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 9 और 10, इनका अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 9 5, फिर 2 9 5, फिर 3 5, फिर 3 1, फिर यहाँ आ जाएगा 5 और ये 1 1 टर्म आ गई है बेसिक टर्म। तो हमारे कितना आ गया है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 36 और 36 5 जा, ये आ गया है हमारा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5, ये आ गए हैं। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 180। क्लियर है, यानी कि एक नंबर आ गया हमारा 180। अभी कंफर्म करना है कि क्या ये नंबर डिविजिबल है इससे, यस दिस इज डिविजिबल है ये नंबर इससे। अभी देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, हमें ये नंबर तो मिल गया है लेकिन क्या ये स्क्वायर नंबर है, हम इसकी कंफर्मेशन भी करते हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर नंबर होगा तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर नंबर अगर ये है तो क्या करेंगे, इसकी बेसिक रूट निकालते हैं। अगर बेसिक रूट फाइंड आउट हो जाता है हमें तो इट मींस ये एक स्क्वायर नंबर है, अदरवाइज एक स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 180 की भी स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। क्या आ जाता है 2 9 जा, फिर से 45, फिर 2 से यहाँ कितना आ जाएगा, सॉरी 2
फिर 3 से 5 और फिर यहाँ पे ये आ जाता है। तो हमारे रूट के लिए क्या थी टर्म कि हमारे कॉमन नंबर्स आने चाहिए। यहाँ पे एक पेयर बन गया, क्लियर है। यहाँ पे एक पेयर बन गया, क्लियर है। क्या इस 5 का पेयर बना है? नहीं बना। इस 5 का पेयर नहीं बना है, देखिएगा जैसे ये इस तरीके से आए हैं, यहाँ पे इसका पेयर बन गया है, इसका पेयर बन गया है। तो क्या 5 का पेयर बना है? नहीं बना है। तो हमें क्या करना है, इस 5 को मल्टीप्लाई करना है हमारे 180 से। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर इस नंबर को जो हमारा ये स्मॉलेस्ट नंबर आया है, अगर इस नंबर को जो हमारा लिविंग नंबर है यानी कि रिमाइंडर नंबर है 5 जिसका पेयर नहीं बना है, अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। क्लियर है। जैसे मैं बात करती हूँ, अभी यहाँ आ जाता है 900, तो ये 900 क्या आ गया है, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। 900 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आ जाती है हमारी 30 आ जाता है। क्लियर है। चलिए अभी हम अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे। हमें क्या करना है, इनको टर्म बाय टर्म सोल्व करते जाना है। एक साथ रूट जो है वो अप्लाई नहीं करने हैं। हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में ये दिया गया है 162, हम इसको नॉर्मली रखेंगे एज इट इज। साथ में 38 दिया गया है। अभी देखिए यहाँ पे 121 है, 121 को सॉल्व कीजिएगा, यानी कि इसके रूट को सॉल्व करो। 121 के रूट को सॉल्व करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरीके से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 11। ओके, मुझे पता था तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अभी फिर से 162 चल रहा है, प्लस में अंदर रूट के अंदर क्या आ गया है, इनको ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया है हमारा 49। 49 के अगर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 7 का। क्यों? क्योंकि रूट का मतलब होता है बेसिक टर्म निकालना, यानी कि 49 कब बनेगा, जब हम 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारा 7 आ चुका है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अभी इनको ऐड करते हैं, 162 में ये ऐड होता है तो 169 आ जाता है, और ये किसके टर्म्स हो जाएगी, बेसिक हमारी। अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हम देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 169 को किससे करें हम लोग, आई थिंक 13 से हो जाएगा, 13 से हो जाएगा ये। यस, दिस इज द स्क्वायर रूट। बेसिक टर्म हमारी हो जाएगी 13। ठीक है, हमारा 13 जो नंबर है वो बेसिक टर्म हो जाएगी स्क्वायर रूट की। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। आप सेल्फ प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन की तरीके नहीं आएंगे, आप उनको सॉल्व करने में मुश्किल होगी आपको। ठीक है, आई होप आपको एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।